फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज बात करने वाला हूं बजट 2026 के बारे में। आखिर बजट से लोगों का एक्सपेक्टेशन, लोगों का ध्यान बजट में कहां पर होता है। बजट में लोग पूरा देखते हैं टैक्स स्लैब्स के ऊपर है या फिर कुछ फ्री बीज क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, बस लोगों का ध्यान वहीं पर होता है। लेकिन इससे अधिक आपको जानने की जरूरत क्या है कि बजट आपके लाइफ में, आपके संस्था में, आपके कंपनी में किस प्रकार से कहां इंपैक्ट करने जा रहा है, ताकि आप अपना हर डिसीजन, हर निर्णय आप एक समझदारी से ले सके बजट को समझने के बाद। तो आज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि आखिर बजट कब पेश होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसकी प्लानिंग कब शुरू होती है, कौन डिसाइड करता है कि बजट में क्या होने वाला है, और बजट होने के बाद, आने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आपको बजट देखना है, ताकि आप ये समझ जाए कि आपके जीवन को, आपके संस्था को, आपके बिजनेस को ये बजट कैसे इफेक्ट करने वाला है और आप अपना निर्णय सही से ले पाए। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को नमस्कार बोल के करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली बात समझने की क्या है कि बजट की जो प्लानिंग है, अगर हम बजट 2026 की बात कर रहे हैं तो इसकी प्लानिंग अप्रैल 25 से ये स्टार्ट हो चुकी होती है और तब जाकर के 1 फरवरी 26 को ये बजट जो है प्रेजेंट होगा देश के संसद में, और वहां से पूरे नागरिक के लिए, पूरे बिजनेस के लिए, पूरे एनजीओज के लिए, हर सभी जो भारत से संबंध रखते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ये बजट जो है पब्लिक कर दिया जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर यह है, जानने की यह है कि बजट आखिर है क्या। बजट का मतलब जो है सिर्फ कोई ये नहीं कि आपको क्या क्या फ्री मिलने वाला है। बजट का मतलब है पूरा पॉलिसी, कि आखिर सरकार की नीतियां किस प्रकार से होने वाली है, क्या होने वाली है, पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, कहां पर है और सरकार इसको कहां लेके जाना चाह रही है, सरकार की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या है, इसके साथ साथ जो आगे आने वाले देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की प्लान क्या है, ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात है जो है फिस्कल प्लान, फिस्कल माइंडसेट क्या है गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें होता है बजट में पूरी तरीके से समावेश होता है। यानी बजट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं, इकोनॉमी इज इक्वल टू फिस्कल माइंडसेट इज इक्वल टू पॉलिटिकल प्रायोरिटीज इज इक्वल टू ग्रोथ रोड मैप। इन 5 चीजों को मिला करके बनता है देश का बजट, और बजट 2026 का समय आ चुका है। तो आज बड़ा सही समय है कि आप समझे, और पूरी मैं कंप्लीट सीरीज लेके आने वाला हूं। यानी बजट 2026 के हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि बजट है क्या, और आपको इससे प्रभावित होकर के जो आपको जहां प्रभाव डालने वाला है आपके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन का निर्णय, अपने संस्था का निर्णय, अपने बिजनेस का निर्णय कैसे लेना है। आइए और दूसरी बात करते हैं कि आखिर बजट बनाता कौन है, बनता कैसे है। सर, बजट की बात अगर करेंगे ना, तो बजट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। पूरा गवर्नमेंट, पूरा देश का इकोसिस्टम इसमें सम्मिलित होता है। चाहे देश के एक नागरिक की बात करेंगे, देश के एनजीओ की बात करेंगे, देश के बिजनेस की बात करेंगे, देश के नीति आयोग की बात करेंगे, आरबीआई की बात करेंगे, देश के डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, चाहे आप देश के सारे लाइन मिनिस्ट्रीज की बात कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, यूनियन टेरिटोरीज की बात करें, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आखिर है ही। तो सबका पूरा इसमें, यानी जो मेन रोल प्ले करता है वो प्ले करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साथ में नीति आयोग, सभी के सभी लाइन मिनिस्ट्रीज, क्योंकि सभी क्या करते हैं, सभी अपना डिमांड रखते हैं कि वो अपने मिनिस्ट्री में उनका जो प्रोजेक्ट्स चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता उनको है, साथ साथ जो उनका अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष की जो प्लानिंग उनका है, उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंसेज है वो कितना है। इस प्रकार से पूरा एस्टिमेट बना करके हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग क्या करता है, अपना बजट सरकार को देता है एक्सपेंडिचर का, कि हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में इतने पुराने खर्चे हैं और इतने आने वाले समय के खर्चे होने वाले हैं, टोटल खर्चा इतना हो गया। उसको रेवेन्यू में, कैपिटल में पूरे बाइफरकेट करके क्या करती है, हर मिनिस्ट्री अपना रिपोर्ट देती है, एक बजट एक्सपेंडिचर देती है। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को।
और इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, देश के हर अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग सेगमेंट से, चाहे एनजीओ से हो गया, चाहे बिजनेसेस से हो गया, इंडस्ट्रीज से हो गया, चाहे जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है लाइक CII हो गया, फिक्की हो गया, उन सबसे भी एक रिप्रेजेंटेशन लेती है कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। देश में जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ICAI हो गया, ICSI हो गया, ICWAI हो गया, उन सबसे क्या करती है गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेशन लेती है कि आखिर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए बजट में। पॉइंट यहाँ पर है कि गवर्नमेंट सजेशन तो सबसे लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पूरी उसको लागू कर दिया जाएगा। नहीं, जो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, मानना ना मानना गवर्नमेंट की मर्जी है, कंसीडर होते हैं बट मानना कंपल्सन नहीं है, लेकिन सुनी सबकी जाती है, करना तो सरकार अपने मन से ही करती है। आइए बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट आने के बाद में सरकार क्या करती है। उसके बाद सरकार करती ये है कि जो खर्चे पूरे आए हैं, कि इतने सारे खर्चे आ गए हर जगह से, अब उस खर्चे के लिए जो बिल्कुल खर्चा जो सरकार को अप्रूव करना है वो खर्चा कितना है गवर्नमेंट वो देखती है। उसके बाद में उसके लिए पैसा आखिर कहां से आएगा, द पॉइंट कम्स रेवेन्यू एस्टिमेट्स, कि गवर्नमेंट यहां पर अब जो खर्चे आई है लिस्ट कि खर्चे, जैसे घर में क्या होता है, माताजी क्या करती हैं, एक लिस्ट बना के देती है कि पूरे घर में पिछले महीने के दूध वाले कितने बकाया, पेपर वाले का इतना है, किराना वाले का इतना है, और इस महीने में स्कूल का फीस इतना जाएगा, फलाने बच्चों का स्कूल का ड्रेस भी लेना है, कहीं पर टूर भी जाना है, कुछ और काम करना है, तो हर चीज के लिए पूरा एक माताजी क्या करती है, एस्टीमेट बना के देती है। वैसे ही हर लाइन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस अपना अपना रिपोर्ट दे दिया एक्सपेंडिचर का। अब क्या होता है, जो घर में कमाने वाला है, जो पिताजी है, उनका ड्यूटी क्या होता है, उनका ड्यूटी होता है कि आखिर अब इस खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा, सैलरी से आएगा, कुछ बेचना पड़ेगा, पुराने जो सेविंग्स है वहां से निकालने पड़ेंगे, या फिर कर्जा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से बिल्कुल गवर्नमेंट भी वैसे ही चलता है जैसे एक परिवार चलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चे के एस्टिमेट्स आने के बाद में गवर्नमेंट देखती है कि आखिर इस पैसे के लिए, इस खर्चे के लिए रेवेन्यू कहां से आएगा। रेवेन्यू एस्टिमेट्स सरकार के क्या है, जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, जो अदर कोई टैक्सेज जितने भी है वो सारे टैक्सेज हो गए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज हैं वहां से कुछ पैसा, कुछ इनकम आने वाला है, कुछ गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट करती है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के जहां जहां से रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू एस्टीमेट को गवर्नमेंट अनुमान लगाती है कि यहां से हमारा इतना पैसा आएगा, क्योंकि बजट है। बजट मीन्स व्हाट, फ्यूचरिस्टिक, अनुमान पट्टिका है पूरा बजट। तो गवर्नमेंट पूरा यहाँ पर एस्टीमेट करती है कि आखिर जो ये खर्चे हैं इसके लिए हमें इस वित्तीय वर्ष में कहां से पैसे आने वाले हैं। अब जितना एक्सपेंडिचर है, जितना रेवेन्यू है, उसको देख करके कि जो बाकी बैलेंस पैसा है वो कहां से आएगा। जो डेफिसिट है, यानी अगर एक्सपेंडिचर अधिक है, जो जनरली होता ही होता है, रेवेन्यू कम है, तो बाकी क्या बच गया, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और डेफिसिट जो है, वो जो कमी है, वो कमी कहां से आएगा, लोन लेना है या किधर जाना है, गवर्नमेंट उसके बारे में भी प्लान करती है, या फिर कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कोई कंपनी बेचना है, क्या करना है, कहां से आएगा, वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान करती है। आइए बात करते हैं कि आखिर बजट 2026 में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या होने वाली है। इस बार भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते पर आगे निकल चुका है। तो इस ग्रोथ मोमेंटम को, इस जो रफ्तार है, इसको फर्दर मेंटेन कैसे करना है, फर्दर आगे बढ़ाना कैसे है, उसके बारे में फोकस रहने वाला है। किसान के कल्याण के ऊपर, सोशल सेक्टर के सपोर्ट के ऊपर, फिस्कल डिफिसिट को कम करने के ऊपर, और सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन, महंगाई डायन को कैसे कम करे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहने वाला है। जो बजट आएगा उस बजट में लोग बोलते हैं कि बजट का स्पीच सुनना है, भाषण सुनना है फाइनेंस मिनिस्टर जी का। तो स्पीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बजट का डॉक्यूमेंट। जैसे पहले आता है, बजट आने से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे आता है कि पूरा देश का जो इकोनॉमी है उसकी क्या स्थिति पहले रही है, सरकार का सोच क्या है, उसके लिए पूरी इकोनॉमिक सर्वे आती है, उसको जरूर पढ़िए। इसके बाद बजट में एक्सपेंडिचर बजट आता है, बजट में जो चेंजेज है पॉलिसी में उसके बारे में आता है, फाइनेंस बिल आता है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बजट, यानी अगर कोई चेंजेज किए जा रहे हैं, कोई परिवर्तन आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो आता है
मेमोरेंडम में, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। यानी स्पीच इंपॉर्टेंट है, बट स्पीच से अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, बजट के डॉक्यूमेंट्स, वो जरूर देखिए। बजट से कौन कौन लोग इफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बजट से इफेक्टेड सभी लोग होते हैं, चाहे आप सैलरीड है, चाहे बिजनेस क्लास है, चाहे आप एनजीओ चला रहे हैं। मैं चूंकि एनजीओ गुरु भी हूं, तो एनजीओ वालों को खास करके अगर बात करेंगे तो एनजीओ सेगमेंट में बजट का जो रोल क्या है, बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, योजनाओं के लिए गवर्नमेंट एलोकेट करती है फंड। तो फंड एलोकेशन को देख करके एक एनजीओ अपना योजना, अपना प्लान बना पाएगी कि मुझे अगले साल में किस स्कीम की तरफ जाना है, गवर्नमेंट का फोकस क्या है, उसके तरफ अगर अपने काम को मोल्ड करती है, काम को आप टर्न अराउंड करते तो क्या होगा, आपको फंडिंग मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो बजट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट किसके लिए है, एनजीओज के लिए, बिजनेस वालों के लिए भी है, सैलरीड क्लास के लिए भी है, सभी के लिए है, क्योंकि हमारे देश का बजट है, हमारे घर का बजट नहीं है। बजट में सरकार की प्रायोरिटी, सरकार की फोकस देख करके अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से समझते हैं, जो मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से इस बजट 2026 को समझाने वाला हूं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि हर पल का खबर, बजट का पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैं सबसे पहले आपको देने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने जीवन का, अपने एनजीओ का और अपने बिजनेस का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।